तो आपको लगा? नहीं सदा, आप बहुत कीमती हो। यही वो सीन था जिसके लिए लोग ये ड्रामा देख रहे थे। अब मजे की बात यह है कि आने वाली स्टोरी के अंदर आपको सदफ और बिलाल के ज्यादा सीन दिखाए जाएंगे। अमार के साथ जो होना था वो हो चुका, एंड पे उस पे बात करूंगा मैं। वैसे जावियार ने यहाँ पर साबित किया कि वो एक गैरतमंद भाई है। उसने जब देखा कि बिलाल अब्दुल्ला फिर से लाइन मार रहा है मेरी तलाक याफ्ता बहन पे, तो उसने हाथ पकड़ा और कहा कि भाई अंदर चलो। आई थिंक ये तीसरी बार है जब सदफ से मिलने के लिए बिलाल आया है और उससे वो मिलने नहीं आई। टेबल टेनिस खेलने नहीं आया, बात करना है मुझसे। कहाँ है? मिलवा दीजिए प्लीज। फोन कर। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत शर्म तो आ रही होगी बिलाल साहब को भी। भाई कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल रख लो। आखिर क्यों आपने बार बार जलील होने का सोच लिया है? निकल 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 यहाँ से। वैसे ये इतना खास दोस्त पहले कहाँ गायब था? एक तो अचानक इसको लॉन्च कर दिया गया और ऊपर से वो इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है। इतना चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं थी भाई साहब। वैसे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। भाई साहब 3 एपिसोड पहले मैंने ये बता दिया था कि दानिया अमार से शादी नहीं करेगी, इसको धोखा देगी। तो भाई इस लिहाज से मेरा क्रेडिट तो बनता है ना। बात तो सही है। आखिरकार मेरी प्रेडिक्शन सच साबित हुई है। तो भाई खुल के सपोर्ट करो मुझे, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो ड्रामा सुन मेरे दिल अब अपने एंड के करीब आ चुका है। हम चाहते हैं कि इसकी जो लास्ट 3-4 एपिसोड हैं उसमें सिर्फ हमें बिलाल और सदफ दिखाया जाए, और ये मुमकिन भी है। लेटेस्ट एपिसोड ने बहुत सारी चीजें ऐसी खोल दी है जिसकी वजह से हम इसकी लास्ट एपिसोड के ऊपर बात कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि जब बिलाल सदफ के घर आता है, सदफ बहुत खुश होती है, खुद चाय बना रही होती है, लेकिन उसकी माँ उसको रोक लेती है कि थोड़ा कंट्रोल करो, अभी अभी तुम्हें तलाक हुई है तो थोड़ा लिमिट्स में रहो। यही वजह है कि सदफ उससे मिलने नहीं गई। वहाँ पर जो भी बात होती है हम उसके ऊपर मजीद बात नहीं करेंगे। उसके बाद होता यह है कि जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला अमार के ऑफिस में आता है तो उन दोनों की जो कन्वर्सेशन थी ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। यानी सबसे पहले बिलाल ये कहता कि मेरे लिए चाय मंगवाओ, और वो कहता जनाब कि मेरे ऑफिस में बॉस आया बैठा है तो फौरन से एक चाय लेके आओ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जनाब 5-6 मिनट वो वहाँ बैठा रहा है, चाय नहीं आई। पता नहीं ये बाकी कैसे ये सर्व कर रहे हैं लोगों को, जबकि वो अपने बॉस के लिए भी इतनी सुस्ती दिखा रहे हैं। खैर वहाँ पर जो बातचीत होती है उसमें एक चीज मुझे बहुत ही बुरी लगी अमार की तरफ से। वो कहता कि ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें ज्यादा ना घुसें। क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, इसके ऊपर आप बहस मत करें। लेकिन जो बिलाल आगे से जवाब देता वो कहता है कि ये मेरे लिए भी पर्सनल है क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वैसे मेरा दिल तो ये था कि जिस तरह से दानिया ने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा है ना, इसी तरह अगर बिलाल उठकर इसके मुंह पर 3-4 लाफड़ मार देता ना, बड़ा मजा आता। ये बंदा इस काबिल ही नहीं था, इतना घटिया बंदा। कह रहा है कि जनाब ये मेरा पर्सनल मामला है। तू वो वक्त भूल गया जब तुम्हारा रिश्ता लेके बिलाल सदफ के घर गया था, और अगर बिलाल न जाता तुम्हें ये रिश्ता ना मिलता। बाय द वे इन दोनों की जो डिस्कशन थी ना उसमें ये शो किया जा रहा था कि बिलाल को ये लगता है कि ये डिवोर्स मेरी वजह से हुई है। वो पहले तो गया था ना सदफ के घर में सफाई देने के लिए कि जो कुछ भी हुआ है मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अब भाई कहाँ ठीक होगा। फिर वो अमार के ऑफिस में इसलिए जाता है ताकि उसको बता सकूं भाई कि जो उसने बोला था ना कि मैं डेट पे जाऊंगी बिलाल के साथ, उसने सिर्फ तुम पे गुस्सा किया था, क्योंकि जो तुमने किया दानिया को लेके उसका गुस्सा निकाला था उसने। खैर वहाँ पर जो भी हुआ आप लोगों ने देखा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर आते हैं कि दानिया कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और साथ ये भी कहती है कि मैं हैरान हूँ कि तुझ जैसे घटिया आदमी के साथ भी मोहब्बत हो सकती है, और तुझ जैसा घटिया आदमी भी किसी और से मोहब्बत कर सकता है। आप जरा इमेजिन करो, एक लॉन्ग टर्म के लिए दानिया आई थी सिर्फ इस मकसद के लिए कि मैं इन दोनों को अलग कर सकूं। किस तरह से उसने अमार को अपने जाल में फंसाया, और ऐसा फंसाया कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे बैठा। और जब बारी आई दानिया से शादी करने की तो पहले तो उसके दोस्त सैफ ने उसको धक्के दे के घर से निकाल दिया। ना सिर्फ ऐसा किया बल्कि जो उसको चाय पिला रहा था वो कप भी छीन लिया। और उसके बाद वही दोस्त जो कि दानिया का भी दोस्त था, ये एक म्यूचुअल फ्रेंड था ना, वो उसको बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। बंदा इसके दोस्त से ये पूछे कि जब सदफ को तलाक हुई, तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, तू चीख रहा था, तुमने अमार को घर से निकाल दिया, तो फिर तू दानिया के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है? बात तो सही है। तुम्हें ये तो आइडिया हो चुका होगा कि ये सब कुछ दानिया की वजह से हुआ है। तो चूंकि दानिया ने घर खराब किया है अमार और सदफ का, तो सैफ जो इनका दोस्त है तो इतना ही अच्छा बन रहा है तो दानिया का साथ क्यों दे रहा है, उसको एयरपोर्ट छोड़ने क्यों जाता है? यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो भाई सिचुएशन बड़ी खराब हो चुकी है अमार के लिए। ये मैं हर रिव्यू के अंदर आपको बता रहा हूँ कि अमार का एंड बहुत ही खतरनाक है। यानी कि सदफ भी हाथ से गई है, दानिया भी वो चली गई, अब उसके हाथ में क्या रह जाता है। यहाँ पर मैं हैरान हूँ कि जब तुमने तलाक दे दी है
तुम्हारा मतलब ही कोई नहीं बनता सदफ के घर जाने का, उससे बात करने का। और देखा जाए तो अब सदफ को भी कोई राइट नहीं है कि उसको अपने पास बिठाकर उससे बातें करे, उसको टीज करे। ये भी बड़ा अजीब है। वो कहती है कि मैं आज भी तुम्हारी हो जाती हूँ अगर तुम बिलाल अब्दुल्ला की तरह बन जाओ, यानी बिलाल बन जाओ तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें ठुकराऊं। खलील साहब आपने कहां पर ला खड़ा कर दिया है हम सबको भी और ड्रामे को भी। तो मैं अपनी बात पे आता हूँ। अब जो अमार है उसको अब रियलाइज होगा कि जो मेरा प्योर रिश्ता था ना वो सदफ के साथ था। वो समझेगा कि मुझसे गलती हुई है और मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैंने जिसके खातिर जिसके लिए सब कुछ किया वो किस तरह मुझे धुतकार कर यहाँ से चली गई है, तो वो सह नहीं पाएगा। और एट द एंड मैंने जैसे आपको पहले बताया वो अटेम्प्ट कर लेगा। अमार का मुस्तकबिल इस ड्रामे के अंदर अब कोई नहीं है, वो अपनी हिम्मत खो चुका है। तो इस तरह से जनाब अमार भी साइड पे चला गया। अब बाकी रही सदफ और बिलाल की बात। तो देखे जिस तरह से सदफ ने ये बोला था कि मैं डेट पे जाऊंगी, तो वो डेट पे जाती है, खाना खाती है जनाब, वहाँ पे रोमांटिक बातें होती हैं, रोमांटिक सीन आपको दिखाए जाते हैं जिनके लिए आप सब लोग बेताब थे। अब गुड न्यूज ये है कि आने वाली स्टोरी के अंदर आपको ज्यादा सीन बिलाल के दिखाए जाएंगे और सदफ के, और साथ इनको पूरा सपोर्ट करेगा इनका दोस्त जावियार। वैसे बड़ी खुशकिस्मत है सदफ कि अमार ने ठुकराया और फिर जाएगी अब बिलाल के पास। बिलाल ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की है, ये बहुत ही एक अच्छी लाइन थी खलील साहब की तरफ से। वो कहता है सदफ से कि मैं तुमसे मोहब्बत तो आज भी करता हूँ, लेकिन अब समझना ये है कि क्या तुम उस मोहब्बत में अब कितना जरूरी हो। तो इस तरह के फलसफे, इस तरह की आगे आपको कहानियां जो है वो सुनाई देंगी जिसमें एक दूसरे के ऊपर डायलॉग मारेंगे। एक्सपर्ट हो गया है ना मोहब्बत में। पहले सदफ को कुछ नहीं पता था कि ये प्यार इश्क क्या होता है, फिर अमार से मोहब्बत कर ली। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर ये दिखाया जाता है कि वो कहती है कि मैंने अमार से मोहब्बत की थी। भाई एक नुक्ता, एक पॉइंट मुझे बता दे जहां पर ये जाहिर हो कि शुरू में जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो कहीं पर भी आपने दिखाया हो कि सदफ अमार से मोहब्बत करती थी। यार ये कितना बड़ा ब्लंडर आप लोगों ने मारा। वो अलग बात, इसकी शादी होगी, जरूरी नहीं है कि जैसे मोहब्बत उससे शादी हो, शादी हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उससे मोहब्बत करती थी तब उसने जाके अमार से शादी की। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो अब जाके आप जब ड्रामा एंड पे आ चुका है तो वही फलसफा आप लेके साथ आ रहे हो कि बिलाल कहता है कि तुम पहले मोहब्बत करती थी अमार से, तो अब मुझसे करोगी। तो ये चीजें मंतक से हटके हैं, लॉजिक नहीं है इसके अंदर। आपने एक तरफ दिखाया कि हमशा की बातों में आकर सदफ ने अपने ईगो को सेटिस्फाई किया कि मेरी मोहब्बत कोई बिकने वाली चीज नहीं है। वो अलग बात है कि उसने पहले ये बोला था कि 8 करोड़ के बदले में सब कुछ देने को तैयार हूँ, जबकि बिलाल बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन फिर भी सदफ कहती थी कि नहीं ऐसे मैं नहीं जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो लो ना। लेकिन बाद में आप दिखाते हो कि जनाब उसने ये साबित किया कि मैं बिकने की चीज नहीं हूँ। तो एक जगह तो आप ये दिखा रहे हो और फिर जाके एंड पे आप ये शो कर रहे हो कि उसने अमार से मोहब्बत की थी। इस ड्रामे की जो स्टोरी है ना वो ट्रैक से उतरी हुई है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि इस ड्रामे का जो एंड है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि अमार जब चला गया, दानिया निकल गई, अब बाकी हमशा बेचारी क्या कर सकती? क्या एक हमशा अब कामयाब हो पाएगी इन दोनों को जुदा करने में? ऐसा नहीं है। अब आपको बार बार दिखाया जाएगा कि इन दोनों की मुलाकातें होंगी, बहुत दिल लगाकर बिलाल के हर प्रोजेक्ट के ऊपर ऑफिशियली वो काम करेगी। जैसा कि आपको बताया जाता है कि वो दुबई जाने को भी तैयार है। फिर टाइम गुजरता जाएगा, यानी कि अमार के अटेम्प्ट करने के बाद फिर कुछ टाइम लेंगे, वो सदमा थोड़ा पुराना हो जाएगा अमार वाला। जाहिर बात है दुख तो लगेगा ना। उसका शौहर था, जिस भूल भुलैया में शादी हुई थी, आखिर हुई तो थी ना, कुछ टाइम तो गुजारा था ना आखिर सदफ ने अमार के साथ। अब हमशा को ये रियलाइज हो जाएगा कि मैं नाकाम हो चुकी हूँ, मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकती। तो एट द एंड अपने शीश नाग जो उसका एक्स फियोंसी था उसके पास जाएगी और बोलेगी कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। फिर वो पूछेगा एक फलसफे की सूरत में। वैसे जितने भी कैरेक्टर्स ड्रामे के अंदर काम कर रहे हैं ना वो सारे इश्क मोहब्बत में डूबे हुए हैं। एक जावियार ही नहीं रुकने वाला, उसको छेड़ लो, पता नहीं तुम्हें ऐसी ऐसी दास्तानें सुनाएगा मोहब्बत को लेके कि आप समझोगे कि ये सबसे बड़ा गुरु है। फिर वो शीशनाग बोलेगा जनाब, हमशा से पूछेगा कि ऐसा क्या हुआ, तो वो कहेगी क्या बताऊं, जिसको मैं चाहती थी वो किसी और को चाहता था और जिसको वो चाहता था वो किसी और से मोहब्बत करती थी। फिर जब उसको मोहब्बत में नाकामी हुई तो वो वापस मेरे महबूब के पास आ गई और उन दोनों को अपनी अपनी मोहब्बत मिल गई। तो हम क्यों दूसरों के मामले में हाथ मार रहे हैं? आप मेरे इतने प्यारे मंगेतर हैं, इतनी अच्छी खासी आपकी बॉडी है, कद काठ वाले हैं। वो अलग बात है कि आपका नाक बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी पहले तो मैं आपसे मोहब्बत करती थी ना। तो पहली मोहब्बत मेरी आप हो। तो हमेशा इस तरह करके रो धोकर, इससे पहले वो रोएगी, बहुत चीखेगी, खुद को कमरे में बंद कर लेगी। फिर उसको एहसास होगा कि मैं फजूल में, वो कहते हैं ना कि हाथ ना पहुंचे तो अंगूर खट्टे हैं। बात तो सही है। जब उसको ये एहसास हो जाएगा पूरी तरह से तो फिर वो भाग कर जाएगी अपने फियोंसी के पास और बोलेगी कि शादी की डेट फिक्स करो। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि सदफ और बिलाल शादी करें उससे पहले हम कर लेते। तो इस तरह से इनका चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। बाकी रहे आपके फेवरेट कपल, तो आपको आगे जाके बार बार बहुत ही बढ़िया सीन दिखाए जाएंगे, रोमांटिक
एक, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि बारिश हो रही होगी, उसमें ये दोनों भीग जाएंगे, डांस कर रहे होंगे, फिर एक दूसरे को समझाएंगे कि असल मोहब्बत क्या है। अगर हम खलील साहब की बात को देखें तो उसने ये बोला था कि मैंने इसकी 36 एपिसोड लिखी थी, तो अगर तो इसकी अब 2 एपिसोड रहती हैं तो मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि मजीद इसकी एपिसोड आए, 3-4 तो और होनी चाहिए ना, जिसमें हम सिर्फ बिलाल और सदफ को देखें। भाई सच कह रहा हूँ कि आपने बिलाल को पहले दिखाया ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम अब अमार से छुटकारा हासिल कर रहे हैं, जो कि अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ रहा। तो इस तरह करके मैं इसका एंड देख रहा हूँ। इसका हैप्पी एंड होगा, ये दोनों की आखिर पे शादी करवा दी जाएगी। इसके अलावा कोई और एडवेंचर नहीं है, कोई आपको आपके जहन में हो कि अब यही सदफ फिर अमार के पास चली जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो इसका हैप्पी एंड है। बाकी आप मुझे बताओ कि आप लोगों को इस ड्रामे के अंदर किसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा रोल आपको तंग कर रहा है, और आप इस ड्रामे का एंड किस तरह से देख रहे हैं, और कौन कौन मेरी बातों से एग्री है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजिमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह।